अगर आप एक रॉयनेट के एपीएस संचालक हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको रॉयनेट से रिलेटेड कुछ खास अपडेट्स की जानकारी देने वाले हैं, जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। सबसे पहले मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने अपनी रॉयनेट सीएसपी आईडी को लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे सबसे पहली जो अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ रॉयनेट की तरफ से, आप रॉयनेट बुलेटिन बोर्ड पर एक बार नजर डालिएगा। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बुलेटिन बोर्ड पर जो न्यूज चल रही है रॉयनेट की तरफ से, यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया गया है। देखिए, मैक्सिमम एपीएस संचालकों की ये रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई अगर कस्टमर 10,000 से ज्यादा एक दिन के अंदर पैसा निकालना चाहता है तो क्या आपके पास कोई ऐसी सर्विस है, जैसे कि आधार पे, ऐसी किसी भी प्रकार की सर्विस के माध्यम से क्या कस्टमर का पैसा हम 10,000 रुपए की लिमिट से अधिक निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए सभी एपीएस कंपनियां आधार पे की सर्विसेज को प्रोवाइड करा रही हैं। यहां पे रॉयनेट एपीएस आईडी पर भी बहुत लंबे टाइम से आधार पे की सर्विस लाइव है। अब यहां पर आधार पे की सर्विस को लेकर रॉयनेट में एक बड़ा चेंजेस आया है, जिसकी जानकारी हम आपको अभी देने वाले हैं। सबसे पहले हम स्क्रीन पर नजर डालते हैं। रॉयनेट के बुलेटिन बोर्ड का पहला जो अपडेट है वो यही है कि यस बैंक आधार पे बैंक के निर्देशों के अनुसार अब अधिकतम लेन देन राशि 2500 हो गई है। यानी कि इससे पहले आप एक बार के अंदर मैक्सिमम 10,000 रुपए विड्रॉल कर पाते थे। अब आपका एक सिंगल ट्रांजैक्शन में एक बार में मैक्सिमम 2500 का ही विड्रॉल होगा आधार पे के माध्यम से। अब यहां पर आप सोच रहे होंगे कि अगर आधार पे की सर्विस को अगर घटा दिया गया है तो कैसे काम चलेगा। देखिए, काफी पहले ही आपको इस बात की अपडेट दे दी गई थी कि बैंक और कंपनियां नहीं चाहती हैं कि आप एक सेम टाइम पर एक ग्राहक के मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करें। मल्टीपल ट्रांजैक्शन के करने में कंपनी और सीएसपी को दोनों को प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये जो मल्टीपल ट्रांजैक्शन करने का जो तरीका है वो बैंकों के नियमों के खिलाफ है, एनपीसीआई के नियम के खिलाफ है। एनपीसीआई इस बात को बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि सेम आधार कार्ड पर आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन करें। अभी आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। दूसरी हम अपडेट की तरफ चलते हैं और यहां पर बताया गया है कि बीओबी से नकद जमा शुल्क तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। देखिए, बहुत सारे लोगों का मनी ट्रांसफर का एक अच्छा काम होता है, उनके काउंटर से मनी ट्रांसफर अच्छा निकलता है, तो वो क्या करते हैं कि कंपनी के दिए गए बैंक अकाउंट्स में कैश को जमा करते हैं अपने पोर्टल पर लोड लेने के लिए। अगर आप भी कंपनी के बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में पैसे को जमा करते हैं तो पैसा जमा करने का जो चार्जेस कंपनी ले रही थी वो हटा लिया गया है। अभी हम आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी अपडेट की तरफ, और वो है कि कृपया अपना आईडी, पासवर्ड और ओटीपी किसी के साथ साझा ना करें। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों ने ये सुना होगा और आपने भी काफी सारी वीडियोस देखी होंगी कि लोगों का रातों रात पैसा गायब हो जाता है। वो कैसे गायब होता है कि कहीं ना कहीं सीएसपी की तरफ से ही कोई ना कोई इंफॉर्मेशन पास आउट होती है, तभी उनकी पोर्टल से पैसा गायब होता है। आपके पोर्टल से बैलेंस के गायब होने का कंपनी का कोई भी रोल नहीं होता है। कंपनी पहले से ही आपको अवगत करा रही है कि भाई ऐसा काम आप बिल्कुल भी ना करें। और इसके बाद हम अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, और जिसमें बताया गया है कि प्रिय पार्टनर्स, एनपीसीआई के निर्देशों के अनुसार हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप एपीएस, एमएटीएम, पॉज, पीजी लेन देन के लिए रजिस्टर का उपयोग करें। देखिए, पहले भी कई बार आपको बताया गया है कि बहुत सारे एपीएस संचालक इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं कि भाई ठीक है, अगर हम रजिस्टर मेंटेन नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज तक हमें कोई समस्या नहीं हुई है। देखिए, समस्या आपको बताकर नहीं आएगी, समस्या कभी भी आपके सामने आ सकती है। कभी भी आपको किसी भी ट्रांजेक्शन को लेकर समस्या हो सकती है, चाहे वो नॉर्मल प्रॉब्लम हो, जैसे कि कोई कस्टमर आया और वो जानना चाह रहा है कि भाई फलानी डेट में मैंने आपके यहां से कोई लेन देन किया था, मनी ट्रांसफर कराया था, या आपसे आधार कार्ड के माध्यम से, एटीएम कार्ड के माध्यम से या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसे का विड्रॉल किया था, तो भैया मैं जानना चाहता हूं कि भाई मैंने उस डेट में कितने का ट्रांजैक्शन किया था। अब आपके पास कोई प्रूफ होगा नहीं तो आप कैसे उसको बता पाएंगे। इसके अलावा अगर कोई भी पुलिस केस बन जाता है किसी भी ट्रांजैक्शन को लेकर तो आप बहुत बड़ी आफत में पड़ सकते हैं। तो इसलिए कंपनी ने देखिए, स्क्रीन पर एक बार फिर से देख लीजिए, कंपनी ने आपको जो बताया है, कंपनी जो इंस्ट्रक्शन आपको दे रही है कि भैया प्रिय पार्टनर्स, एनपीसीआई के निर्देशों के अनुसार हम आपसे अनुरोध करते हैं, और बार बार कंपनी आपसे अनुरोध कर रही है कि आप एपीएस, एमएटीएम, पॉज, पीजी के लेन देन के लिए रजिस्टर का उपयोग करें। आपको रजिस्टर मेंटेन करना ही पड़ेगा, भले ही कोई भी क्लेम, कोई भी प्रॉब्लम आपके पास नहीं आ रही हो। आने वाली फ्यूचर में आने वाली सभी समस्याओं से इस प्रकार से आप काम करेंगे तो बचे रहेंगे। और अब अगली सबसे बड़ी अपडेट की तरफ मैं आपको लेके चल रहा हूं। बहुत सारे एपीएस संचालक जो रॉयनेट की आईडी को चलाते हैं वो कंफ्यूज हैं कि भैया अब मनी ट्रांसफर की पाइपलाइंस कहां गायब हो गई हैं। बहुत सारे इससे पहले ऑप्शंस आते थे कि भाई अब मनी ट्रांसफर की सर्विसेज काफी लिमिटेड हो गई हैं। तो एक बार आप स्क्रीन पर नजर डाल लीजिए, यहाँ पे हम सर्विसेज में चलते हैं और यहाँ पे डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर में आप पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए चुनिंदा ऑप्शंस मिल रहे हैं। इससे पहले आपको बहुत सारी एक लंबी लाइन आपको दिख जाती थी, मनी ट्रांसफर V1, V2, V3, V4, V5,
इस प्रकार से। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, एनपीसीआई का एक बड़ी अपडेट आई है सभी एईपीएस कंपनियों के लिए कि आप कोई भी एईपीएस कंपनी मल्टीपल पाइपलाइंस को अपने पोर्टल पर नहीं रख सकती है लाइव। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मनी ट्रांसफर, यस बैंक, डीएमटी, न्यू, एसओआर, सिर्फ ये 2 सर्विसेज ही अभी रॉयनेट सीएचपी आईडी पर मौजूद हैं और यही अभी चलेंगी। नेक्स्ट मंथ में कंपनी कुछ नया लेकर आने वाली है, उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी मनी ट्रांसफर को लेकर। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत सारी एईपीएस संचालकों को पोर्टल से यानी कि सिस्टम पर आईडी को लॉगिन करके जब आप मनी ट्रांसफर कर रहे हैं तो आपको कुछ समस्याएं आ रही होंगी। जैसे कि हम पहले यहां पर डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर में मनी ट्रांसफर पर क्लिक कर देते हैं। मनी ट्रांसफर पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर एरर आ जाएगा। यहां पर मनी ट्रांसफर का जो फंक्शन है वो वेब पोर्टल पर प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है। ये बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। हम यहां से गो बैक कर देते हैं। अब उसके बाद फिर से दोबारा सर्विसेज में जाते हैं और यहाँ पे यस बैंक, डीएमटी, न्यू, एसओआर वाली सर्विस पर हम एक बार क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ समस्या आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे जो भी आपके स्क्रीन पर पॉपअप शो कर रहा है, यहाँ पे आप ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपका जो मनी ट्रांसफर का जो पोर्टल है वो आपको ओपन हो जाएगा और यहाँ पे अपना वॉलेट नंबर डालेंगे, गो करेंगे, आपका जो वॉलेट है वो ओपन हो जाएगा 25,000 रुपए के लिमिट के साथ में। अब यहां से आप पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं काफी इजीली। अब हम बात करते हैं कि अगर आप रॉयनेट एईपीएस आईडी को रॉयनेट एप्लीकेशन पर लॉगिन करते हैं तो आप स्क्रीन पर देख लीजिए। हम यहां पर आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। यहां पर हमने रॉयनेट एईपीएस आईडी को अपने एक्सप्रेसो बिल शॉप पर ओपन कर रखा है मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू। अगर आप मनी ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे सिस्टम के मुकाबले में ज्यादा स्मूथ चल रहा है और ज्यादा ईजी रहेगा। यहाँ पे हम मनी ट्रांसफर वाले ऑप्शन पर टिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे मनी ट्रांसफर V5 आपको शो करेगा रहा है और दूसरा आपका यहां पे मनी ट्रांसफर यस बैंक, एसओआर शो कर रहा है। हम यहां पे मनी ट्रांसफर V5 पे टिक कर देते हैं, तब भी इजीली कोई भी एरर यहां पे आपको शो नहीं करेगा, हो जाएगा, यहां पे शो हो जाएगा। अब दूसरा हम जाते हैं मनी ट्रांसफर यस बैंक, एसओआर पर, तो यहां पे आप टिक करेंगे तो यहां पे भी आपका वॉलेट आपको दिखाई दे रहा है। वॉलेट नंबर एंटर करेंगे, सर्च सेंटर पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप स्मूथली वर्क कर सकते हैं मनी ट्रांसफर का अपने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। यहां पर आपको वेब पोर्टल के मुकाबले में एक्सप्रेसो का एप्लीकेशन काफी स्मूथ काम कर रहा है मनी ट्रांसफर के रिगार्डिंग। तो आपको अगर कोई भी समस्या फील हो रही थी अब तक, तो आई थिंक हो सकता है कि आपके ये सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे मनी ट्रांसफर की अपडेट को लेकर। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको चलते चलते ये भी बता दूं कि हम ऑल ओवर यूपी में रॉयनेट सीएचपी आईडी और डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। अगर आप रॉयनेट के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, अभी तक आपके पास रॉयनेट की एईपीएस आईडी नहीं है या आप इंटरेस्टेड हैं रॉयनेट के डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और अभी हम कंपनी की तरफ से एक ऑफर चल रहा है रॉयनेट एईपीएस आईडी का। अगर आप रिटेलर बनना चाहते हैं तो मात्र 499 रुपए में हम आईडी को प्रोवाइड करा रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं मात्र यूपी के अंदर 3000 रुपए में। तो फटाफट हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए और जानकारी जो भी आपको चाहिए वो पूरी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।